जनता ठगा हुआ छला हुआ महसूस कर रही है इस सरकार के 11 साल के शासन में। जितने वायदे किए गए थे वही के वही ये खड़े हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन खराब हालत में पहुंच गया थे। 2 कमरे का मकान चाहिए कि हमें तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। आप आलीशान महल बना रहे थे। एक तरफ जब आप कह रहे थे कि जब स्वराज में आप लिखते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार है, ठेके में अधिकारी और नेताओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। और लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में उलटफेर देखने को मिल रही है और अब नए सीएम का ऐलान हो गया है, ऐसे में आज दिल्ली कांग्रेस ने भी पीसी करके कई बातें सामने रखी। तो हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, पूर्व विधायक हैं दिल्ली के। सर, क्या कुछ कहेंगे जो आज आपने देखा नई सीएम का घोषणा हो गया? कि मुख्यमंत्री जी नई बनी है, हम स्वागत करते हैं। हमारी शुभकामनाएं कि वो जो 11 साल का फेलियर है उसको 3-4 महीने जब तक चुनाव है वो उसको खत्म कर पाए। जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग जो आपने बड़े बड़े वायदे नारे उछाल दिए, आपने जनता को भ्रामक प्रचार किया लगातार और लंबा लंबा प्रचार किया। एक चीज काम आपका अगर 50 रुपए का था तो आपने 5000 का प्रचार किया। तो ऐसी स्थिति से दिल्ली की जनता उब चुकी है। दिल्ली की जनता जनमानस ये देख रहा है कि उनका जन कल्याण और जनहित इस सरकार से संभव नहीं हो पाया। तो ये अब जो बदलाव है, मैं समझता हूँ ये बदलाव हम स्वागत करते हैं बदलाव का, लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस बदलाव से होगा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग है। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे उन्होंने जवाबदेही नहीं रखी लोगों के साथ, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब वो उनको आप उससे बाहर होना चाहते हैं कि जो भी अब मुख्यमंत्री से आप बात करिए। तो दिल्ली की जनता ठगा हुआ छला हुआ महसूस कर रही है इस सरकार के 11 साल के शासन में। जितने वायदे किए गए थे वही के वही ये खड़े हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन खराब हालत में पहुंच गया। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी जब कांग्रेस की शीला दीक्षित जी वाली सरकार थी तो हमने जो दिल्ली ने सौंपी थी वो दिल्ली वर्ल्ड क्लास जेन्युइन थी। लोग उस बदलाव को महसूस करते थे कि किस तरह 15 साल में कांग्रेस ने कुछ करके दिखाया। आज उस सब, चाहे वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दिल्ली के अलग अलग प्रोजेक्ट हों। दिल्ली जब कोरोना से जूझी तो सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में हुई दुनिया में, और कोई इनके पास प्लान नहीं है। एक तरफ जहाँ कोरोना से लोग जूझ रहे थे, आप जो है अपना जो कहते थे 2 कमरे का मकान चाहिए कि हमें तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, आप आलीशान महल बना रहे थे। एक तरफ जब आप कह रहे थे कि जब स्वराज में आप लिखते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार है, ठेके में अधिकारी और नेताओं का। अरे भाई, हम भी इतने साल रहे, हमने तो कोई परमिशन नहीं दी। 61 ऐसे कॉर्पोरेशन वार्ड थे जिसमें एक भी ठेका नहीं था। 61, इसमें से मैं भी उस अपने असेंबली में था जिसमें एक भी ठेका नहीं था। लेकिन आपने उस पीरियड में, कोरोना में, जब लोगों की मदद और काम करना चाहिए था, तो आपने उस पीरियड में जो है शराब नी थी, और वो भी भ्रष्ट। अगर वो भ्रष्ट नहीं थी तो वापस क्यों ली? अगर एक सवाल है कि अभी आप लोग कांग्रेस क्या मानते हैं कि केजरीवाल से बेहतर है आतिशी या एक ही थाली? ये तो अभी देखेंगे। और मुझे लगता है जैसा तुलना हो रही है वहाँ राम और भरत और ये सब, मैं समझता हूँ कि जनता से पूछना चाहिए कि राम तो भगवान है भाई, भगवान से तुलना ना करो। ऐसे ही इन्होंने वो ऑडिट में भी कहा था, आ रहे पहले राम आए थे, अब ये आ रहे। तो ये इतनी तुलना भगवान से करनी, वो भी तब जब आप एक भ्रष्टाचार के बड़े केस में आप जेल से आए हैं, तो ये बड़ा। अनिल जी, आपको नहीं लगता कि जब जेल भेजा गया तब ये इस्तीफा होता तो शायद ज्यादा अच्छा? नहीं, निश्चित तौर पे अगर नैतिकता थी तो तभी होना था। अब तो जब आप ना ऑफिस जा सकते हैं, सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना आप फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपका एक्ट करना ही नहीं बचा, तो आप आज कैसे जस्टिफाई करोगे चेयर को? एक छोटा सा और बहुत अहम सवाल कि अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाए फ्लैशबैक में, जब शीला दीक्षित की सरकार में थी, तो यही कुछ दिन से चुनाव से पहले जब यही हल्ला काटते थे भ्रष्टाचार के लिए, पर शीला दीक्षित जी ने अंत तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। क्या ये डर गई नहीं, क्यों नहीं किया? कर सकते थे। नहीं, ये तो अब इनके ऊपर है, ये तो फैसला इन्होंने लेना था। इस फैसले में हम भी मानते हैं, हम तो ये मानते हैं सीधा फेलियर ऑफ गवर्नमेंट को ढकने के लिए, अपने आप का फेस सेविंग करने के लिए ये परिवर्तन। दिल्ली में हाल ही में कई बारिशों के दौरान मौत भी हुई है, वो भी कई बारी पार्टी ने मुद्दा बनाया, ये क्यों नहीं मानते? मैंने कहा, एक बारिश होती है, रफ्तार रुक जाती है, शहर रुक जाता है,
एक गर्मी पड़ती है, 200 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय राजधानी में अपनी जान से जाते हैं, ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। ये एक बार बात करते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है इसलिए वो आ गई है। अब आ गई है, तब भी क्यों नहीं अब तो हम पूछ रहे हैं, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप पहले कहते थे साहब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमें ले आओ, अब दिल्ली की जनता ने वहां भी दे दिया। आप कहते थे जब लोकपाल लाना चाहते हैं, 49 दिन की सरकार हमने घेर दी, 2/3 मेजोरिटी आपको 2 बार दे दी दिल्ली की जनता ने, फिर और क्या चाहिए आपको, हम समझ नहीं पा रहे। अच्छा, इस टाइम केजरीवाल साइड हो गए हैं सत्ता से, क्या लगता है कांग्रेस के लिए सही टाइम है? नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस का सीएम होगा। प्रचार काफी देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, और कई तरीके से मुहिम भी चला रहा है, एडवर्टीजमेंट भी अच्छा चल रहा है। किस तरीके की जमीनी हकीकत मिल रही है? नहीं, बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें तो वही कांग्रेस वाली शीला वाली दिल्ली चाहिए, आप लोग आगे आइए, हम वोट करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा सब चल रहा है, भाजपा क्यों चुप बैठी है, क्या कारण है? अब ये तो भाजपा वालों से आप पूछ सकते कोई बात सामने नहीं आ रही, क्या लगता है कि कुछ अंदर नीति? अब ये तो वो दोनों आपस में जानते हैं इसके विषय में। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से बेबाक बोलते हैं और बताते हैं अपने मुद्दों को, विषयों को, और आप भी इसी तरह के और तमाम मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन।